देश भर में आज लोहड़ी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ढोल की थाप, मूंगफली, गज्जक और तिल से बनी हुई तमाम चीजों की मिठास लिए लोहड़ी के पर्व की रौनक देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले आता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल आदि राज्यों में लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोक परंपरा से जुड़ा हुआ ये पावन पर्व ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। उत्तर भारत में प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला ये पर्व सर्दियों के जाने और बसंत के स्वागत का प्रतीक होता है। ये तस्वीरें आपके सामने लोहड़ी पर्व जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें आई हैं। दूसरी तरफ आप उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को तस्वीर में देख रहे हैं, जो लोहड़ी पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही देवयानी व्यास जयपुर से हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है। सबसे पहले डॉक्टर थानेश्वर, आपका रुख करती हूँ, इस समय वहां पर कैसे कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, जरा आप कुछ तस्वीरें दिखा दें। मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ पंजाब के टच में, जिस तरह कहा जाता है कि पंजाब में लोहड़ी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि सामने महिलाएं नाच गाकर अपने हिसाब से लोहड़ी के गीत गा रही हैं और यहाँ पर लोहड़ी के लिए पहले अग्नि जलाई गई, उसकी पूजा की गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं लोहड़ी की चारों तरफ परिक्रमा करते हुए मूंगफली, रेवड़ी और पॉपकॉर्न जो है मक्की के फुल्ले खास तौर पर इसके अंदर डाल रही है। मान्यता है कि जिस तरीके से सर्दी जाती हुई होती है और आज के दिन यदि पूजा की जाती है तो सभी इच्छाएं उनकी पूरी होती है। बहुत से लोग हैं अलग अलग तरीके से यहाँ अपने हिसाब से लोहड़ी की पूजा कर रहे हैं और अब कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आज लोहड़ी का जो पावन पर्व है वो किस तरीके से मना रहे हैं और क्या क्या वो इनके लिए कर रहे हैं। जैन साहब, आज जिस तरीके से लोहड़ी का त्योहार है, क्या कुछ खास आप लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भारत 24 और सभी दर्शकों को मैं लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। आपको इतना बड़ा पर्व है और मैं बताना चाहूंगा कि इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिस तरह से पहले सैकड़ों साल पहले मुगल शासक हमारी यहाँ की बेटियों को जिस तरह से अपहरण करके ले जाते थे, उस समय दुल्ला भट्टी ने जो काम किया वो एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया। उन लड़कियों को छुड़वाकर उनकी शादियां करवाने का काम किया जाता था और उस समय ये तिल और गुड़ अग्नि में डालकर ये कार्य किया जाता था। और आज हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। एक बहुत विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर सेक्टर 34 मेला ग्राउंड में। और इसमें जैसा आपने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता कहलवाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो तो प्रण लेते ही हैं, लेकिन आज चूंकि खास तौर पे लोहड़ी का मनाया जा रहा है तो लोहड़ी पे जिस तरीके से प्रण लिया जाता है कि लोहड़ी पे हम ये करेंगे वो करें, आप क्या प्रण ले रहे हैं? हम ये प्रण ले रहे हैं कि गौ माता को, ये जो गौ माता के हत्यारे हैं इनको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। अगर ये इन पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती तो हमें अपने आप कोई ना कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा। हाँ, एक तरफ यहाँ पर है उग्रदराज लोग यहाँ पर लोहड़ी मना रहे हैं, उसके साथ युवा खास तौर पे बहुत ज्यादा आए हैं लोहड़ी मनाने के लिए। अक्सर कहा जाता है कि युवा इन त्योहारों से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन युवा में आपको दिखाऊंगा कि भारी संख्या में युवा ही है हमारे साथ। एक युवा साथी मेरे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। आज लोहड़ी का त्योहार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोहड़ी के त्योहार पर, मकर संक्रांति के त्योहार पर पहले सभी पूरे भारत देशवासियों को शुभकामनाएं। तो आज लोहड़ी के त्योहार पर और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम एक संकल्प लेंगे, क्योंकि जो कि गौ हत्यारे हैं भारत के अंदर जगह जगह पर चल रहा है, गौ हत्या बिक रही है, गौ मांस बिक रहा है। तो हम संकल्प ले रहे हैं कि आज की गौ हत्या पूर्ण हद पे बंद होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्र गौ माता का दर्जा दिया जाए। थानेश्वर, आप इनसे बातचीत कीजिए, मैं वापसी करूंगी आपके पास। देवयानी व्यास जयपुर से कनेक्टेड है। देवयानी, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और कैसे आज का पर्व इस समय सेलिब्रेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम राजा पार्क में मौजूद है, जहां पर अभी कुछ ही देर में लोहड़ी पर्व को जो है शुरुआत की जाएगी। लोहड़ी का प्रज्वलन किया जाएगा यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गौ काष्ठ का यहाँ पर उपयोग किया गया है। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश देते हुए यहाँ पर जो है गौ काष्ठ के माध्यम से यहाँ पर लोहड़ी का प्रज्वलन किया जाएगा, जिसमें अभी कुछ ही देर में यहाँ पर महिलाएँ पहुँचेंगी और भी सिख समाज के लोग पहुँचेंगे और वो इसमें मूंगफली जो
मक्की के खिल्ले होते हैं उन सबको डालकर अपनी विधिवत पूजा करके लोहड़ी का पर्व मनाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर गिद्दा भी पाया जाएगा और नवविवाहित और जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और ऐसा कहते हैं कि इसका दर्शन करने से जो है नकारात्मकता अपने जीवन से दूर जाती है, तो उसका भी यहाँ पर अभी नज़ारा देखने को मिलेगा। और अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी उत्साह का माहौल है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके बाद में लोहड़ी का प्रज्वलन किया जाएगा। इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, जिसके बाद में विधिवत पूजा की जाएगी और लोहड़ी का पर्व सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें तिल की बनी रेवड़ी इसमें डाली जाएगी। और जैसा कि आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये ऋतु बदलने का त्यौहार है, नई फसल को भी जो है यहाँ पर अर्पित किया जाता है और लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। सिख समुदाय का एक बेहद ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो यहाँ पर जयपुर में मनाया जा रहा है। जी, वरुण भी हमारे साथ इस समय दिल्ली से कनेक्टेड है। वरुण, हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप इस समय कहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें मिल रही? देखिए, बिल्कुल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अलावा राजधानी दिल्ली के अंदर भी लोहड़ी के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त हम दिल्ली के हरियाणा भवन के अंदर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो लकड़ियाँ है उसका इंतज़ाम किया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों के साथ लोहड़ी व मकर संक्रांति की जो शुभकामनाएं हैं वो दी गई है। जो भंगड़ा है वो अगर लोहड़ी के पर्व पर ना हो मक्की और मूंगफली के साथ, तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा पर्व है वो अधूरा सा नजर आता है। अगर थोड़ा सा मैं आपको हरियाणा भवन के अंदर के इंतज़ाम दिखाऊं तो किस तरीके से जो भंगड़े की थाप पर यहाँ पर सब ढोल की थाप पर भंगड़ा कर रहे हैं और एक खुशनुमा पूरा माहौल, क्योंकि ये ऐसा लोक पर्व है जो कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि मुख्य अतिथि हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, जो यहाँ पर आकर लोहड़ी के इस पर्व को सेलिब्रेट करेंगी। गीत संगीत का इंतजाम किया गया है, ढोल यहाँ पर बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह यहाँ पर भरपूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ऐसा पर्व जो कि दिल्ली के अंदर भी बहुत धूमधाम के साथ कुछ इसी तरीके से ढोल की थाप पर मनाया जाता है। जी, थानेश्वर के पास आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। थानेश्वर, मैंने देखा वहाँ पे जो युवा पीढ़ी है उसकी मौजूदगी है। इस पर्व में हर कोई जो है वो शामिल होता है और इस समय संक्रांति को लेकर के या फिर इन परंपराओं से इस समय जिनजी भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनके ख्यालात हैं, उनको क्या कुछ समझ आता है इस पूरे पर्व को लेकर के, और आज के दिन और क्या कुछ खास होता है? देखिए, जिस तरीके से अभी हमने युवाओं से बात की थी, वो कह रहे थे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के उद्देश्य से हम ये त्योहार मना रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं और ये उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है, लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चूंकि युवा पीढ़ी भी है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को तो मैं यही संदेश दूंगा कि ये जो धार्मिक स्थान है हमारे, उनको आगे चले, तभी हमारा भविष्य सुधर सकता है, नहीं तो आगे से नहीं। बाकी गौ रक्षा इनका बहुत बड़ा मोटिव है कि गौ हत्या बंद करो, मांस का बंद करो, वो भी हम इनसे सहमत हैं। बाकी हमारा मंदिर का 22वां स्थापना दिवस चल रहा और 16 को हमारा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि गौ हत्या जो है, खास तौर पे इस एरिया में गौ हत्या को लेकर सबसे ज्यादा किया जा रहा है। कुछ महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि नाच गाकर यहाँ पर लोहड़ी का त्योहार मना रही है। देखिए, जिस तरीके से आज लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं, लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं, युवा भी यहाँ पर हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हैप्पी लोहड़ी, बहुत बहुत मुबारक। देखिए, ये पंजाबियों का त्योहार है। जिस तरीके से अक्सर कहा जाता है कि पंजाबी बड़ा धमाल मचाते हैं, हैप्पी लोहड़ी, एक ही शब्द कहना है कि हैप्पी लोहड़ी। आप देख सकते हैं कि सब मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं और लोहड़ी के त्योहार को सेलिब्रेट कर रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि खास तौर पे आपको इनकी मस्ती दिखाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि एक के बाद एक महिलाएं, कोई गाना गा रही है, कोई झूम रही है, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। आप क्या कहना चाहेंगे लोहड़ी पे? मैं लोहड़ी के बारे में कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही धार्मिक प्रगति का त्योहार है, सारे लोग मिलके मनाते हैं और हम इसे बहुत सेलिब्रेट करते हैं।
देखिए, जैसा युवाओं का कहना है कि यदि हम सब मिलकर त्योहारों को अपने साथ मनाएंगे तो हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, क्योंकि भारत की जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है बहुत ही प्रबल है। वो सभ्यता संस्कृति ऐसी है कि सब परिवार को एकजुट होकर जोड़ती है, और जड़ों से अगर इंसान जुड़ा रहेगा तो बहुत जल्दी आगे उस सभ्यता संस्कृति बहुत तरक्की करती है। इसी को देखकर आप देख सकते हैं कि कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई अपने अपने तरीके से लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं। ये भारत ही है जहां पर समय समय पर इस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और लोग एकजुट होकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक साथ प्रत्येक जाति वर्ग का कोई यहाँ वो नहीं है, हर कोई यहाँ पर इकट्ठे होकर लोहड़ी मना रहे हैं। कुछ और युवा भी है, औरों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ शर्मा जाते हैं माइक पर, चूंकि कैमरा फोबिया बहुत कुछ होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोहड़ी की जो मस्ती है वो, चूंकि कहा जाता है कि पंजाब में यादा होती है, तो पंजाब अपने आप में, क्योंकि चंडीगढ़ है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सबका एक साझा चंडीगढ़ कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य के लोग हैं, और यहाँ पर भी चूंकि अलग अलग राज्य से लोग हैं, और आप देख सकते हैं कि फुल मस्ती में लोहड़ी का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास, देवयानी के पास ले चलते हैं आपको। देवयानी, आप जहाँ पर मौजूद हैं, जरा वहाँ पे एक इंतजार भी जो है वो इस समय हो रहा है, हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, लोग वहां पर एकत्रित हो रहे, इकट्ठे हो रहे, जरा उनसे बातचीत कीजिए आप। जी देखिए, उत्साह चारों तरफ नज़र आ रहा है। चूँकि सिख समुदाय का त्यौहार है, ऐसे में एनर्जी तो चारों तरफ नज़र आ रही है, सभी में एक खास उत्साह नज़र आ रहा है। तस्वीरों में देखिए, अभी लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं यहाँ पर, और हम इनसे बातचीत भी करेंगे और जानते हैं इनसे कि चलिए कि कैसा, तो आप लोहड़ी सेलिब्रेट करना है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और ये लोहड़ी का पर्व है तो हम सारे ही पूरे देशवासी इसको एंजॉय करते हैं, और राजा पार्क में तो स्पेशली हम लोहड़ी का प्रोग्राम देखने आए हैं। तो क्योंकि राजा पार्क की लोहड़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे जयपुर का कैनॉट प्लेस कहा जाता है, कैसा लग रहा है? अभी शुरू होगा कुछ ही देर में। बहुत अच्छा लग रहा है, और अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि लोहड़ी तो बहुत मतलब बड़ा त्यौहार है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा। तो क्या कुछ स्पेशल रहता है, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर आप भी बताइए, क्या कुछ खास रहता है, बताइए क्या कैसी सेलिब्रेशन रहता है, क्या कुछ स्पेशल रहता है जयपुर में लोहड़ी की? एक्चुअली लोहड़ी का जो सेलिब्रेशन है वो पंजाबियों का एक बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है ये, जो फसलों की जो नई फसलें आती हैं उस वजह से ये मनाया जाता है, और बहुत अच्छा त्यौहार है। बहुत सेलिब्रेशन से पंजाबी जो होते हैं वो अपने त्यौहार को मनाते हैं जी। तो देखिए, राजा पार्क में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। हम और भी बात करेंगे यहाँ पर। जी आंटी, कैसा बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेट करने आए, कैसे पूजा वगैरह सब करने वाले हैं, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बच्चे बताएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियसनेस तो है ही, लेकिन उत्साह चारों तरफ नजर आ रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। यहाँ पर गिद्दा भी पाया जाएगा और प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। कुछ देर में सीएम अजयलाल शर्मा के पहुंचने के बाद में आप समझ सकते हैं तैयारियां भी यहाँ पर बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है, और लोहड़ी का प्रज्वलन किया जाएगा, जिसके बाद में एक अलग उत्साह उमंग की तस्वीरें यहाँ से निकलेगी। और बस वापसी करूंगी देवयानी। वरुण हमारे साथ इस समय दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वरुण, हम देख रहे हैं कि लोहड़ी का पर्व हो, मकर संक्रांति का पर्व हो, एक नया ट्रेंड सा जुड़ता हुआ नजर आता है। जो जहां मौजूद होते हैं वहां पर इसका सेलिब्रेशन होता है, और ये जो तमाम त्योहार है थोड़े से ट्रेंडी होते हुए नजर आते हैं। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर लोगों के अंदर कैसा उत्साह है और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले उत्साह दिखाया, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पहुँचना है, तो हरियाणा भवन के बाहर हम मौजूद है। फिलहाल अब इस पूरे प्रोग्राम को एक बेहद प्राइवेट प्रोग्राम रखा गया है, तो यही वजह है कि मीडिया कर्मियों को बाहर जाने के लिए कहा गया। लेकिन हरियाणा भवन के अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से टेंट लगे हुए हैं, किस तरीके से जो टेंट लगाकर फूलों से सजाकर तैयारियाँ की गई है, भांगड़े करने के लिए इंतज़ाम किया गया है, म्यूज़िक का अरेंजमेंट है, और साथ ही सबको शुभकामनाएं दी गई है। तो कुछ ही देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेगी, तब उस लोहड़ी के पर्व का जो जश्न है वो शुरू होगा, क्योंकि दिल्ली भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बाद राजधानी दिल्ली में भी जो लोहड़ी का पर्व है बहुत धूम के साथ मनाया जा सकता है। तो आप दृश्य में देखिए किस तरीके से एक बड़े इंतज़ाम जो है वो हरियाणा भवन के अंदर लोहड़ी के पर्व को लेकर किया गया है। लोक पर्व है, और दिल्ली में बड़ी संख्या में
जो लोग हैं वो इस लोक पर्व को बेहद धूमधाम से मनाते हैं। तो अंदर ढोल की थाप पर भांगड़ा चल रहा है, तो साथ ही शुभकामनाएं एक दूसरे को रेवड़ी और गज्जक खिलाकर यहाँ पर लोग दे रहे हैं। तो एक ठीक है, मैं भी हरियाणा भवन इंतजार से करती देखने हूँ को जब मिल रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं, तब आपसे तस्वीरें मैं लूंगी। एक बार फिर से जरा आपको लिए चलते हैं हम चंडीगढ़, क्योंकि जो तस्वीरें वहाँ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हम तक पहुँचा रहे हैं वो तस्वीरें बड़ी खूबसूरत हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे फिर वो चंडीगढ़ से हो, ये जो तस्वीरें हैं वो हमारी परंपराओं को दिखाती है। ये जो कलर्स आपको नज़र आते हैं यही है सनातन की परंपरा, और इसे समय पे जो है सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाता है। एक बार फिर से आपको थानेश्वर के पास ले चलते हैं। थानेश्वर, आप लोगों से वहाँ पर आप बातचीत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, और जब ये छोटे बच्चे इन त्योहार को देखते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि ये क्यों मनाया जाता है। साथ ही विश्वास बड़ों के अंदर होता है कि ये छोटे बच्चे जो हैं आगे आने वाले दिनों में युग भरे कितना भी बदल जाए लेकिन ये सेलिब्रेशन जरूर जिंदा रहेंगे। की जहां तक बात है, सनातन की परंपरा को कायम रखते हुए यहाँ एक तरफ ये मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये प्रसाद मूंगफली, रेवड़ी और गज्जक और पॉपकॉर्न का ये प्रसाद बांटा जा रहा है सब में। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में चूंकि संक्रांत और लोहड़ी के दिन खिचड़ी बांटी जाती है, ये राजस्थान से कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ केवल हरियाणा से नहीं है, पंजाब से नहीं है, हिमाचल से नहीं है, राजस्थान से भी लोग हैं। आप क्या बांट रहे हैं आज? ये बाजरे की खिचड़ी सर। बाजरे की खिचड़ी। तो किस लिए बांट रहे हैं? ये हम रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। अच्छा। एक हैदराबाद की रेसिपी लेके आएंगे, बिरयानी हैदराबाद आप की। राजस्थान से हैं बेसिकली? नहीं, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं। आज हमारे- लोहड़ी के दिन ये बांट रहे हैं? हाँ, लोहड़ी के दिन अच्छा है ना आज भगवान। जैसा इन्होंने कहा कि अच्छा है, लोहड़ी के दिन बांटते हैं। कुछ और भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। आज आप लोहड़ी पे आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोहड़ी अच्छी है, सबको बनानी चाहिए। सर्दी है, इसमें रेवड़ियाँ जलाओ, मूंगफली जलाओ। इस तरीके से बच्चों को हम अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए हाँ, यहाँ पर लाते हैं। हाँ, छोटे बच्चों को लेके आए अपने साथ, उनको सिखाया कैसे डालनी है, मूंगफली रेवड़ी कैसे डालनी है, इसमें वो सब हमने सिखाया है। देखिए, ये बुजुर्ग है जिनका कहना है कि हम जिस तरीके से संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से त्योहार मनाते हैं। यहाँ पर बच्चों को लाए हैं, उनको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेवड़ी मूंगफली डालते हैं। ये देखिए, एक लड़की है, ये तिल डाल रही है लोहड़ी के अंदर, चूंकि कहा जाता है कि तिल डालने से शुभ होते हैं, आपके सारे संकट कट जाते हैं। आज के दिन यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, वो काले तिल डालकर 7 बार लोहड़ी की परिक्रमा करके काले तिल खास तौर से लोहड़ी के अंदर दहन करती है, तो 40 दिन के अंदर कहा जाता है कि उसका विवाह का योग बन जाता है। तो बहुत सी कन्याएं अपने लिए इस मान्यता को भी कर रही हैं, अपने ये कहा जाता है उपाय भी कर रही है। और लोहड़ी पे कई तरह के उपाय भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पति पत्नी है, बच्चे भी उनके साथ है, सभी लोहड़ी को किस तरीके से नतमस्तक हो रहे हैं। ये सनातन परंपरा ही है, जो जिस तरीके से जहाँ एक तरफ नाचा गाया जा रहा है, एक तरफ लोहड़ी की पूजा हो रही है, और अलग अलग संस्कृति से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई हिमाचल से है, कोई चंडीगढ़ से, कोई यूपी से, अलग अलग जगह से लोग हैं। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। जिस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत ही है जहाँ पर त्योहारों की कितनी महिमा है, और त्योहारों से किस तरीके से हम अपनी जो संस्कृति है वो दूसरों तक पहुँचाते हैं। जी बिल्कुल, और यही तस्वीरें हमारे धर्म को, हम भारत को वैसे भी कहते हैं थानेश्वर, यहाँ विविधता में एकता है, और यही विविधता नज़र भी आती है। चाहे चंडीगढ़ के लोग हों, चाहे हरियाणा के लोग हों, दिल्ली एनसीआर के हों, बिहार में भी चूड़ा दही का जो कार्यक्रम है वो होता है, साथ में पॉलिटिक्स भी होती है। तो यही मकर संक्रांति, इससे पहले एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व, और फिर मकर संक्रांति, जिसे पूरा देश धूमधाम से मनाता है। ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ये जो अलग अलग रंग हैं, जो अलग अलग परंपराएं हैं, वो कैसे भारत को एक साथ जोड़ के रखती है। लोग अगर वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत कीजिए इस मुद्दे को लेकर। प्रयास करता हूँ, चूंकि लोहड़ी जलते हुए काफी समय हो गया है, जी। तो इसीलिए लोग अब अपने घरों में जाकर भी लोहड़ी मनाएंगे। देखिए, जिस तरीके से लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं, भारतीय संस्कृति को आपस में जोड़ने का प्रतीक है। हर यहाँ देख रहे हैं कि कोई जाति भेद का भेद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। विशेषतर ये पंजाब में मनाया जाता है, और ये खेती के उपलक्ष्य में जिसके घर में नई शादियाँ होती है या बच्चे होते हैं, विशेषतः इस पर्व को मनाते हैं। और ये ऊर्जा का स्वरूप है।
है ना। हम इसलिए आग इसलिए जलाते हैं कि सबके जीवन में ऊर्जा बनी रहे और इसी उपलक्ष्य में त्योहार मनाए। सभी लोग मिलजुल कर इसको मनाते हैं और सबके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि ऊर्जा का प्रतीक है, सभी लोग मिलकर मनाते हैं। खास तौर पर पंजाब में कल्चर है कि जिसकी घर में नई शादी होती है वो आकर लोहड़ी मनाता है। कई लोग यहाँ चरखा कहा जाता है कि एक चरखा जलाते हैं लोहड़ी में, अपनी मन्नत मानते हैं, चरखा जलाते हैं। और खास तौर पर अब कई कल्चर आ गया कि चूंकि लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है तो धियों की होली यानी कि लड़कियों की होली लोहड़ी करके भी एक नया कल्चर मनाया जाता है। जो नई नवजात कन्याएं होती है, जिनको पहली लोहड़ी होती है, उनको भी लोहड़ी पर लाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनसे भी तिल डलवाए जाते हैं ताकि ऊर्जा बनी रहे घर में। कहा जाता है कि जब लड़की पैदा होती है तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो लक्ष्मी का वास सदा बना रहे, घर में आशीर्वाद बना रहे, इसको लेकर भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चूंकि 6:30 बजे से लोहड़ी जल रही है, अब आप समझ सकते हैं कि काफी टाइम हो गया, हर किसी ने अपने घर जाकर भी पूजा करनी है, लेकिन अभी तक ये लोहड़ी का पर्व आप देख सकते हैं कोई सरदार है, कोई अलग अलग जगह से। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल थानेश्वर आपका और वरुण आपका भी।